महिलाओं के जाबाज प्रदर्शन की कहानियां हकीकत में भी देखने को मिलती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जहां बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, वहीं कुछ महिलाएं इनकी मोहताज नहीं होती और अपने दम पर प्रेरणात्मक कार्य कर उदाहरण बन जाती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ दंतेवाड़ा में इनसे जूझ रही है एक गर्भवती अफसर। ये हैं डीआरजी दंतेश्वरी फाइटर्स की जाबाज महिला कमांडो सुनैना पटेल, जो महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल हैं। काम का इतना जुनून है कि नक्सलियों से लोहा लेने बेखौफ होकर टीम के साथ जंगलों में निकल पड़ती हैं। गर्भवती होने के बाद भी सुनैना ने इस काम को नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि डीआरजी टीम गठित होने के करीब महीने भर बाद वे गर्भवती हो गई थीं, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। 6.5 महीने बाद जब उन्होंने ये बात सबको बताई, तब सब ने उन्हें नक्सली ऑपरेशनों में जाने से मना किया, लेकिन वे तब भी नहीं रुकीं। उन्हीं से जानते हैं उनकी जाबाज कहानी। मेरा नाम सुनैना पटेल है। मैं महिला आरक्षक में हूँ, दंतेश्वरी फाइटर में तैनात हूँ अभी। जब से मैं डीआरजी ज्वाइनिंग करी हूँ 2 महीना हुआ था। मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, जिसमें मैं अधिकारियों को कभी नहीं बताई कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ। इसीलिए मैं अधिकारी तक नहीं पहुंचाई कि मुझे कोई प्रकार की दिक्कत है कि मैं गश्त नहीं जाऊंगी सर या ड्यूटी नहीं जाऊंगी। मैं सभी ड्यूटी, सभी कैंप, सभी जगह सिविल एक्शन हुआ, वीआईपी ड्यूटी हुई, या फिर अपने चुनाव के प्रचार में भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी अंदर में लगी थी, जिसमें हम पूरी चुनाव प्रचार में भी घूमे हैं, गाड़ियों में, बाइक में, जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जिस जगह में बहुत कठिन था रास्ता, उस जगह में भी हम जाके वापस आ चुके हैं। तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और मैं आज भी अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जुनून है मेरे ऊपर कि अगर मुझे कोई अधिकारी आदेश दे कि तुमको करना है तो मैं वो सब चीज़ कर सकती हूँ। अधिकारी को कब पता चला कि आप गर्भावस्था में, और उनके तरफ से क्या रुझान है आपके लिए? अधिकारियों को मैं जब 7वां महीना हुआ, जब मैं ड्यूटी नहीं जा सकती रही थी, तभी मैंने कहा सर कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड है और मैं डीआरजी महिला में, डीआरजी कमांडो में तैनात हूँ। सर मुझे अभी गश्त जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो कुछ दिनों के लिए सर मैं गश्त माफ़ कराना चाहती हूँ। तो हमारे एसपी साहब ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो। तो मैं अभी सुबह शाम मॉर्निंग वॉक होती है हमारी गणना पीटी परेड, उसमें शामिल होती हूँ। गश्त पे अभी नहीं जा रही हूँ। अगर मुझे आदेश दिया जाए कि तुम्हें अभी भी गश्त करना है तो मैं जा सकती हूँ। फैमिली को लेकर क्या रिस्पॉन्स आता है आपके लिए? क्या मना करते हैं फैमिली वाले, गश्त मत कर, ड्यूटी मत कर? नहीं, फैमिली वाले मुझे कभी मना नहीं किए, क्योंकि फैमिली में मेरे हस्बैंड ही हैं यहाँ पे फ़िलहाल, और मेरी पूरी मतलब ससुराल वाले तो बाहर ही हैं। बस इतना कहा जाता है कि जब भी गश्त निकलते हो तो अपना ध्यान रखना, बस। ना ही मुझे कभी किसी प्रकार से टोका गया, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी खुद फोर्स विभाग में हैं, नगर सेना कार्यालय में ऑपरेटर पद पे हैं, तो वो कभी ये सब चीज़ को नहीं बोलते कि तुम नहीं जाओ, कि तुम नहीं करो। वो ये बोलते हैं तुम्हें संयम और शक्ति होना चाहिए इस चीज़ को करने का, तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँ। सुनैना गर्भावस्था में होने के बाद भी 45 दिन तक पोटाली कैंप में डेरा डालकर ऑपरेशन में शामिल हुई। पोटाली में कैंप खोलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। धुर नक्सलगढ़ गांव में जब कैंप खुला तो यहाँ महिला डीआरजी को रखा गया था। यहाँ 45 दिनों तक सुनैना भी रहीं। उस वक्त 4.5 महीने की गर्भवती थी वे। इसके अलावा पाहुरनार गांव में मेगा हेल्थ कैंप, चिकपाल कैंप ओपनिंग, मड़कामी रास, जंगलपाल जैसे कई सारे नक्सल गांव में ऑपरेशन सर्चिंग में वे शामिल रहीं। इसके अलावा चुनाव के वक्त भी अंदरूनी इलाकों में ड्यूटी की है। पुलिस की बनाई शॉर्ट फिल्म नई सुबह का सूरज में सुनैना ने लीड रोल भी किया है।